हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है सभी के? क्या हाल है सभी के? मस्त हैं। आ, कुछ अनाउंस करने के लिए कुछ कुछ अनाउंस करने के लिए है ना। कुछ अनाउंस करने का मन कर रहा है, कुछ कुछ हटके, कुछ बड़ा, कुछ कुछ शानदार अनाउंस करने का मन कर रहा है। अभी हमारी एसबीआई क्लर्क की मेंस क्लासेस खत्म हुई थी, 12 क्लासेस हमने करी। आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लासेस, बहुत शानदार रिस्पॉन्स। जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए थे उनसे डाउन ही आए थे, उससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं बने थे एग्ज़ाम में। एसबीआई पीओ की हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और फर्स्ट क्लासेस के अंदर फुल पेपर हमने डिस्कस करा था। फुल पेपर 30 क्वेश्चंस का 4.5 घंटे की वो क्लास थी। बहुत खूबसूरत क्लास थी, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद में हमने 2 क्लासेस और करी एसबीआई पीओ मेंस की, क्वांट की स्पेसिफिकली। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारी टीम मिलके, हम मिलके क्या प्लान कर रहे हैं कि अभी आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और जो एसबीआई के और जो बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स जो बनते हैं बीच में, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, एलआईसी के आते हैं, एफसीआई के आते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। तो जैसे क्रेडिट ऑफिसर आ गया, बैंक या एलबीओ आ गया, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स बनते हैं ना। तो उन सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने की हम प्लान कर रहे हैं। और कर दिया, मान लीजिए आज से या फिर कल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और रेगुलरली नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ डेज तक, जब तक एस बी पी ओ मेन्स नहीं होता, तब तक हम एक डे हमारी जो क्लास आएगी वो फाउंडेशन की आएगी, दूसरे दिन जो क्लास आएगी वो एस बी पी ओ मेन्स की आएगी। तो जब तक अपन ने जो टारगेट लिया है 20 क्लासेस एस बी पी ओ मेन्स की करने वाले हैं उसके लिए, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि जब तक 20 क्लासेस नहीं होती तब तक हम उस हिसाब से चलेंगे, और उसके बाद में फाउंडेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्या करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स क्वांट के अंदर होते हैं, जितने भी टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, और सारे टॉपिक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि किस टाइप से हम चलने वाले हैं। पूरा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन से, तो हम कुछ कुछ फालतू नहीं कर रहे हैं, कुछ फालतू नहीं कि यार 3 डिजिट का सम कैसे करते हैं, व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी फालतू नहीं ऐड करेंगे, है ना। बिल्कुल क्वालिटी पे फोकस करेंगे। मेरा हमेशा से जो फोकस रहा है वो क्वालिटी पे रहा है, क्योंकि यार मैं सच बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्वालिटी को बहुत अच्छे से समझा है कि यार हाँ, ये क्वालिटी होती है। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, एक टाइम पे ऐसा था कि मैंने कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा था, कुछ भी फालतू में नहीं पढ़ता था। मुझे जैसे लगता था ना, अंदर से वाइब आती थी ना कि यार ये चीज़ है तो ये चीज़ है, ये रिलेवेंट चीज़ है, वो आपको अपने आप से पता लग जाता है। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, तो आपको पता लगने लग जाता है कि ये चीज़ जो वो रिलेवेंट है, ये चीज़ जो क्या सही है। तो मुझे वो पता है शायद कि यार ये चीज़ सही है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यार कुछ भी फालतू नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ भी फालतू नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जो रिलेवेंट नहीं है। व्यूज़ के चक्कर में मैं ऐसे वीडियोज़ भी डाल सकता हूँ जिन पे डिफरेंट बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं, जो लोगों को ईजी लगता है, जो हलवा लगता है, तो उन पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, समझिए बात को, है ना। अगर वैसा करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार सिंपल चीज़ है ना कि हम जिस 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 मोटिव से जुड़े हुए हैं, वो मोटिव अगर पूरा नहीं हो रहा, तो फिर फ़ायदा क्या है चीज़ों को करने का। जब आप खुद वो नहीं रहे ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है चीज़ों को करने का। तो सिंपल चीज़ है, हम स्टार्ट करेंगे जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन की बेसिक जो रिलेवेंट चीज़ है, स्क्वायर्स अपने को क्या होने चाहिए, क्यूब्स क्या होने चाहिए, उनको कैसे निकाल सकते हैं, फास्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है निकालने की, उस पर फोकस करेंगे। एकदम रिलेवेंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी फालतू का नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो ज़रूरी है, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद में उसकी मान लीजिए 2 क्लासेस होगी। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं, है ना। उसके बाद जैसे हमने मान लीजिए क्वालिटी इक्वेशन लिया, तो क्वालिटी इक्वेशन के अंदर अब समझिएगा पूरा रोड मैप समझिएगा कि क्या करने वाले हैं, क्या हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर प्लान करने का। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक उठाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक क्लासेस 3 क्लासेस होगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक, और उस बेसिक के अंदर भी जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो करेंगे। सेकंड क्लास के अंदर उसके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर, एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर, आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर, आरआरबी पीओ मेंस के अंदर जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्लास के अंदर जो टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, जो मतलब क्वालिटी इक्वेशन उनसे बेस्ट नहीं हो सकती, मतलब एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ से भी
20% 30% जो हाई लेवल के जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम उस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो हम चलेंगे फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो न्यू बिगिनर है वो स्टार्ट करेगा। सेकंड क्लास के अंदर हम जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। तो उसको उस हिसाब से हम टैकल करेंगे कि इस क्लास के अंदर बेसिक ही हो सकता है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मॉडरेट क्वेश्चन, जो मेंस के क्वेश्चंस, फोकस हमारा मेंस पे रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स देखो, प्रीलिम्स मैंने सारे निकाले, मेंस भी मैंने सारे निकाले। तो एक टाइम पे स्पीड ऐसी हो जाती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक टाइम पे स्पीड ऐसी हो गई थी कि यार लगता है कि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। वो लगता है ना कि यार अब इससे फास्ट कोई क्या करेगा, इससे फास्ट कोई क्या करेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी वो क्लासेस नहीं देखी कि 3 डिजिट का सम कैसे करते हैं, 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, और 10 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे, मैं सच बता दूँ, मैंने सारे मेंस निकाले हैं लगभग, है ना, और बहुत सारी जॉब्स भी निकाली है। तो वो, क्योंकि मुझे पता है यार, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट चीज़ें यू नो देने की कोशिश करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही है। अब जैसे क्वालिटी क्वेश्चन खत्म कर दी, अब क्वालिटी क्वेश्चन को बेसिक से लेके बिल्कुल टॉप लेवल तक, बिल्कुल टॉप लेवल तक क्या हो सकता है उसका, तो उसके बाद में आपको किसी कहीं दूसरी जगह पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू, आई गारंटी यू, बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करने वाले हैं 3 क्लासेस में। नेक्स्ट टॉपिक मान लीजिए हमने लिया नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास के अंदर आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, जो क्या नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये फैक्टोरियल वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास में देखेंगे बेसिक। उनके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके जो मानो क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी पीओ मेंस तक के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी एक नॉर्मल बन जाए कि हाँ मेंस ऐसा आता है। उसके बाद में नंबर सिस्टम के जो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी, आई मीन उससे बेस्ट नहीं हो सकता। बैंक एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, बैंक एग्जाम की बात करूँ, तो उससे एडवांस नहीं हो सकता। हम तीसरी क्लास के अंदर करेंगे, हो सकता है उसकी चौथी क्लास भी आ जाए, टॉपिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम चलेंगे। मान लीजिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एवरेज लिया, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए अगर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम 2 क्लासेस के अंदर, स्टार्टिंग की 2 क्लासेस के अंदर, बड़ी क्लासेस होगी 2-2 घंटे की हो सकती है, 2.5-2.5 घंटे की हो सकती है। 10-10 क्लासेस नहीं करेंगे यार, ये एसएससी नहीं है, समझिए चीज़ों को, ये एसएससी नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती है और वही चीज़ें बार बार आती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को एडवांस करके एग्जाम में पूछा जाता है। आप समझिए बात हूँ, आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा सा फोकस में जाइए यार। कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, आई एम टेलिंग यू, कुछ भी मत देखिए, वरना ऐसे ही घूमते रह जाओगे। 1 साल और फिर वेट करोगे, कुछ नहीं यार, अभी ले लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए और निकल जाइए यार, निकल जाइए यहाँ से। दलदल में मत फंसिए, किसी किसी का भगत मत बनिए, किसी के भक्त मत बनिए कि यार इसी से पढ़ूंगा, ये नहीं। जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही है उसको पकड़िए और भाग जाइए, निकल जाइए यहाँ से। भगत किसी के मत बनिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, जो बड़े बड़े जाइंट आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े चीज़ें आप देख रहे हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। आप समझिए चीज़ों को, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। 1 घंटा लेना तो 1 घंटा ही लेना है, 1 घंटे में आप कितना करवा दोगे, क्योंकि उनके पास पब्लिक ऑलरेडी इतनी है कि उनको ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। सिंपल चीज़, समझ रहे हैं आप बात को, वो है। तो क्वालिटी पे बेस्ट फोकस अपना होने वाला है, सबसे ज़्यादा फोकस क्वालिटी पे होने वाला है। जैसे एवरेज की मैं बात कर रहा, तो एवरेज की हमने क्लास स्टार्ट करी। एवरेज की हमने यू नो 2 क्लासेस हमने स्टार्टिंग की करी, और हो सकता है 3 क्लासेस हो जाए। ठीक है, तो 2 क्लासेस हमने करी, 3 क्लासेस हमने करी। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी जो मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्लर्कियल मेंस की या फिर आरआरबी पीओ मेंस तक के क्वेश्चन होते हैं, वो होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर फाड़ लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत भयंकर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो उससे टॉप क्वालिटी क्वेश्चन आपको एवरेज के नहीं मिलने वाले, एग्जाम के अंदर नहीं मिलने वाले। जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं कि हाँ यार इस ब्लैंक को कैसे सॉल्व करना है, और स्टेटमेंट वाइज तो वो देखेंगे, वो हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन जो प्योर कोर अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम उनके उनसे बनाने की कोशिश करेंगे, और ट्राई करेंगे कि स्टेटमेंट भी लें, ट्राई करेंगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी लें। ठीक है, तो उस टाइप से हम चलने वाले हैं। हर एक टॉपिक के अंदर सेम चीज़ें चलेगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे टॉपिक को कि 10 क्लासेस ले ली, 8 क्लासेस ले ली, 15-15 क्लासेस लोगों ने करवा रखी है, लेकिन क्या फ़ायदा यार, नहीं चाहिए ना अपन को। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि जो चीज़ है, जो चीज़ एग्ज़ाम में आती है, वो चीज़ पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे, निकल जाएंगे, सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, दोबारा
किसी टीचर का यूट्यूब चैनल खोल के भी नहीं देखेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं, अपने को ऑफिस पे ध्यान देना है, अपने को चीज़ों पे ध्यान देना है जो लाइफ में आगे करने वाले हैं। आई यू गेटिंग पॉइंट? पूरा रोड मैप रेडी है, सब चीज़ें रेडी है, सब सब कंटेंट रेडी है। ब्लास्ट करने वाले हैं, ब्लास्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझिए चीज़ों को, वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, वही पढ़िए जिससे सिलेक्शन होता है, वही पढ़िए जिससे सिलेक्शन होता है, और वही चीज़ पढ़िए जो रिलेवेंट है, ठीक है। बाकी यही अनाउंस करना था, बाकी यही अनाउंस करना था, ठीक है। हमेशा टॉपिक हमारा जो फोकस रहता है वो क्वालिटी पे रहता है। उसके बाद में टॉप क्वालिटी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। यार एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने अभी आपको आपके सामने मेंशन किया, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अभी कंटेंट राइटिंग का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है कि कंटेंट राइटिंग हमें चाहिए, कंटेंट राइटर्स हमें चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचिएगा, जब कंटेंट क्रिएटर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, मुझे तो डिफरेंस ही नहीं पता क्या होता है ये दोनों का, कि जब यार वो खुद आपकी एक्सपर्टाइज़ है, क्वांट पढ़ाना मेरी एक्सपर्टाइज़ है, तो यार मैं डिज़ाइन करूँगा ना क्वेश्चन, तो मैं किसी और से क्यों डिज़ाइन करवाऊँगा क्वेश्चन? यही डिफरेंस यहाँ पे नहीं समझ पाते हम लोग। हमें लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, गुरुजी खुद पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो बंदे हायर कर रखे होते हैं, वो बंदे वो होते हैं जो खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पार्ट टाइम के लिए उन्हें कुछ जॉब करना होता है। एक दो मेंस उन्होंने निकाल रखे होते हैं किसी, या फिर प्रीलिम्स उन्होंने निकाल रखे होते हैं, या फिर किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है तो वो ज्वाइन कर लेता है उनको, तो वो क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। तो उनके क्वेश्चंस भी वैसे ही होते हैं, समझ रहे हो? तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला लाइफ में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग जैसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरी एक्सपर्टाइज़ है तो मैं खुद उसको क्रिएट करूँगा, क्वेश्चन को क्रिएट करूँगा। मुझे पता है, मैंने एग्जाम्स निकाले हैं तो मुझे पता है कि क्या आता है। वो कैसे बता सकता है दूसरा बंदा? कोई कैसे बता सकता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है कि नहीं? सिंपल चीज़ें। तो यही कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले थे। शायद आज फर्स्ट क्लास आ जाएगी, आज फर्स्ट क्लास आ जाएगी या फिर मॉर्निंग में आ जाएगी। कोशिश करेंगे आज लाने की, है ना? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बने रहिए और एग्ज़ाम निकालिए और निकल जाइए। सिंपल चीज़ है, एग्ज़ाम निकालिए और निकल जाइए, है ना? चलिए क्लास में मिलते हैं। फर्स्ट क्लास मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास किसकी होने वाली है। फर्स्ट क्लास अपनी होने वाली है कि हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, फास्टेस्ट वे टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। फास्टेस्ट वे जो रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि हम 380 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नहीं, अपने को कहीं कहीं ज़रूरत नहीं आएगा, अपने को कहीं कोई काम नहीं आएगा चीज़ें कि 380 का स्क्वायर कैसे निकालें, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए और रेलेवेंट है वो चीज़ें, है ना? कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिए कि यार सर उन्होंने तो ये बता रखा है कि 380 का 385 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन 5 सेकेंड। तो अपने को निकाल के यार आ भी जाएगा तो कर क्या लेंगे अपन? जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो कर क्या लेंगे उन चीज़ों का? वही चीज़ है ना। जब अपने को पता होती है कि यार ये चीज़ें आने वाली है तो उन चीज़ों को पढ़िए और उन चीज़ों को ही पढ़िए। बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए चीज़ें कि कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है। नहीं, अपने को पढ़ाने को लेके कंपटीशन नहीं है किसी से कि इन्होंने ये पढ़ा दिया तो मैं भी ये पढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ भी पढ़ा रहे होते ना। स्क्वायर ऐड करने वाले क्वेश्चंस पे 10-10 लाख व्यूज़ आ रखे होते हैं कि 3 डिजिट का ऐड कैसे करें, 4 डिजिट का नंबर ऐड कैसे करें, तो उन पे तो 10-10 लाख व्यूज़ आ रखे हैं। तो नहीं यार, वो चीज़ें है ही नहीं, वो मोटिव ही नहीं है। जब आप किसी मोटिव से, जब आप किसी मिशन से जुड़े हुए होते हो तो आपको पता होता है कि ये करवाना है और यही करवाना है, ठीक है? वो आपका एक एटीट्यूड होता है, आपका एक नज़रिया होता है कि यार यही चीज़ें ज़रूरी है और यही चीज़ें आनी है, यही चीज़ें करवानी है। आप समझ पा रहे हैं बात को? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द क्लास। और यार मैंने एक बहुत 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 अच्छा कोट पढ़ा था कि जीनियस पर्सन वो नहीं होता जो जिसको सब चीज़ें आती है या फिर जिसको सब चीज़ें पता होती है। उसको उसको वो पता होता है कि क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड टू बी डन, क्या ज़रूरी है करना। वो जीनियस पर्सन होता है, वो एक समझदार इंसान होता है कि क्या ज़रूरी है करना। ये हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरी है वही करिए, है ना? कुछ भी चीज़ों के पीछे मत भागिए, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। थैंक यू। मिलते हैं पूरे सेशन के अंदर और पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, पूरा आरआरबी पीओ एग्ज़ाम से पहले, और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स से पहले अगर आप मेंस के लिए रेडी हो जाते हो ना, तो आपको सिलेक्शन से पहले, मतलब मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता था कि जब प्रीलिम्स आ रहा है ना, जब मैं प्रीलिम्स देने जाऊँ तो मैं मेंस के लिए फुल रेडी हूँ। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आपका सिलेक्शन, आपको एक सिलेक्शन का एक रामबाण में दे देता हूँ, मतलब एक 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 ब्रह्मास्त्र में दे देता हूँ कि जब आप किसी एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स देने जाओ तो आप इतने रेडी हो कि अगर उस डेट को मेंस हो रहा है ना,
तो मेंस के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो, बहुत अच्छा इन द सेंस कि क्वांट के अंदर आप बेस्ट स्कोर कर लो, रीजनिंग के अंदर आप बेस्ट स्कोर कर लो, इंग्लिश के अंदर आप बेस्ट स्कोर कर लो, तीनों के अंदर आप इतना अच्छा स्कोर कर लो कि आपको ऐसा लगे यार कल ही मेंस है। जीए की मैं बात नहीं कर रहा, जीए की मैं बात नहीं कर रहा। जिस दिन आप प्रीलिम्स देने जाओ उस दिन आप इतने रेडी हो कि आप उस दिन अगर मेंस भी हो रहा है तब आप मेंस भी कर सकते हो। मेरा हमेशा यही अप्रोच रहता है, मेरा हमेशा यही अप्रोच रहता था। आगे तो मैं क्यों दूंगा एग्ज़ाम आगे तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। उस दिन आपको मेंस के लिए रेडी रहना है। जिस दिन प्रीलिम्स है उस दिन अगर आप मेंस के लिए रेडी हो, इसीलिए हमारा ये अप्रोच रहेगा कि हम जो भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर हम प्रीलिम्स से पहले आरआरबी पीओ प्रीलिम्स से पहले तक मेंस रेडी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप उसको करते हो तो क्योंकि अर्थमेटिक आने वाला है प्योर, और प्योर अर्थमेटिक प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके प्योर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने मतलब करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि प्रीलिम्स से पहले मेंस को भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थैंक यू सो मच, थर्ड टाइम थैंक यू बोल रहा हूँ कोई बात नहीं। चलिए कोर्स में मिलते हैं, बैच में मिलते हैं, बाय।